Hello, my dear students. Can you hear me? Okay. Yes. Shall we begin? Okay. Yes. Good afternoon, Sumit. Good afternoon, Neha. Good afternoon, Disha. Okay. Let's begin. Good afternoon, ma'am. Yes. So, what are we seeing? We are seeing the chapter pre-GST scenario and mechanism. Under that, what did we see? We saw in earlier that before GST there were different indirect taxes. Okay, these under these indirect taxes there was a problem under the tax credit system. What was the problem? That in case of manufacturer उनको तो सारा credit मिल रहा था, but in case of service provider he was not getting the credit of VAT, and in case of trader, come on, tell me, in case of trader what was happening? He was not getting the benefit even of excise nor the credit of सर्विस टैक्स, करेक्ट. तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा था? ट्रेडर का. देन व्हेन जीएसटी गॉट इंट्रोड्यूस्ड तो क्या होता था? यू आर पेइंग जीएसटी एंड यू आर गेटिंग द क्रेडिट ऑफ जीएसटी. तो हमने क्या देखा? देयर वाज ईज इन द मैकेनिज्म ऑफ टैक्स क्रेडिट, राइट. तो टैक्स क्रेडिट सिस्टम इजी हो गया. फिर हमने उसमें क्या देखा कि जीएसटी भी अगर आप देखो, बिकॉज इंडिया में ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी है, तो हमने क्या देखा कि ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस? कम ऑन, देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो हमारे पास टैक्स शेयरिंग के लिए दो लोग होते हैं. कौन कौन? बोलो. वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट, करेक्ट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता है. अर्लियर व्हाट वाज हैपनिंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल रहा था दैट टैक्स वाज शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना था? जीएसटी के बाद भी हमें जीएसटी में भी शेयरिंग चाहिए, करेक्ट. तो हमने देखा कि किस प्रकार से क्या होता है, जो भी टैक्स, जो भी आईजीएसटी का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है वो क्या हो जाता है? वो इक्वली अपोर्शन हो जाता है. इक्वली क्या होता है? अपोर्शन होता है, करेक्ट. एंड देन डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है. ओके फाइन, ठीक है. नाउ वी सॉ वेरियस डिफरेंट एग्जांपल्स. लेट्स क्विकली गो थ्रू. सिनेरियो नंबर 1 अंडर जीएसटी. इसमें हमने क्या देखा? व्हाट डिड वी फर्स्ट चेक कि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी. हमें पे क्या करना है? सीजीएसटी एसजीएसटी. तो उसके अगेंस्ट इजीली सेट ऑफ हो गया. देन अंदर एग्जांपल नंबर 2 विद यूनियन टेरिटरी, वी सॉ दैट अंडर यूनियन टेरिटरी, विद इन द यूनियन टेरिटरी अगर हुआ तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी आया. बट यूटीजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि उस यूनियन टेरिटरी का खुद का कुछ गवर्नमेंट नहीं, खुद का कुछ मैकेनिज्म नहीं है. तो क्या वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा? नहीं. सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओनली द कलेक्शन पॉइंट. सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ लेगी और तुरंत ही यूनियन टेरिटरी को ट्रांसफर कर देगी फंड्स में, उस यूनियन टेरिटरी के फंड्स में ट्रांसफर कर देगी. ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा? अब तक ये दो एग्जाम्पल्स तो सिंपल थे, बट दिक्कत स्टार्ट हुई आगे, राइट. मतलब हमने एक्स से गुड्स परचेज किए, वाई है, ओके, वाई हैज परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स. तो उसने क्या लिया है? उसने वहां पे उसको सीजीएसटी मिला है, एसजीएसटी उसने ऑलरेडी पे किया है. और अब उसको पे क्या करना है? जब वो वाई जब जेड को सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ओके, इन दैट केस क्या हुआ है वहां पे? महाराष्ट्र से गुजरात आईजीएसटी आया. अब आईजीएसटी तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, करेक्ट. सो हाउ वुड वी यूटिलाइज सीजीएसटी को और एसजीएसटी को आईजीएसटी के अगेंस्ट किस प्रकार से यूटिलाइज करना है? सो वी सॉ द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. इसमें हमने क्या देखा कि देयर इज टैक्स क्रेडिट एंड देयर इज टैक्स पेमेंट, करेक्ट. हमको टैक्स पेमेंट करना है और हमने ऑलरेडी जो टैक्स पे कर चुके हैं हम, ओके जो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जिसका हमको अभी डिडक्शन लेना है, उसको कहा जाता है टैक्स क्रेडिट. ओके यस. तो हमें क्या करना है? हमें मुड़ के सिर्फ पीछे देखना है. हमने जब माल खरीदा तो हमने कितना टैक्स पे किया? जो टैक्स पे किया वो हमको डिडक्शन मिलेगा. सिंपल, दैट इज टैक्स क्रेडिट. ओके, अब जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड एसजीएसटी. सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. नाउ टेल मी व्हाट इज द सीक्वेंस. ओके, अब अगर मैंने ऑलरेडी जीएसटी पे किया है, तो वो जो जीएसटी ऑलरेडी मैंने पे किया है उसको कहा जाता है टैक्स क्रेडिट. नाउ आई हैव टू चेक द नेचर ऑफ टैक्स क्रेडिट, ओके, वेदर इट इज आईजीएसटी, वेदर इट इज सीजीएसटी, वेदर इट इज एसजीएसटी. व्हाई शुड आई चेक द नेचर ऑफ जीएसटी? कम ऑन टेल मी, व्हाई शुड आई चेक द नेचर ऑफ जीएसटी? बिकॉज उसका भी यूटिलाइजेशन का एक सीक्वेंस है. पहले हमको पूरा की पूरा आईजीएसटी यूटिलाइज करना है, फिर अगर वो हो गया, फिर उसके बाद सेकंड क्या यूटिलाइज करना है? सीजीएसटी. फिर उसके बाद हमें क्या करना है? एसजीएसटी यूटिलाइज करना है. ठीक है, ओके. अब ये हमने सीक्वेंस तो डिसाइड कर लिया कि पहले किसको इस्तेमाल करना है, सेकंड किसको इस्तेमाल करना है और थर्ड किसको इस्तेमाल करना है. अब किसके अगेंस्ट यूज करना है?
IGST कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट IGST. अगर IGST यूटिलाइजेशन के बाद बैलेंस बचा तो व्हाट इज द रूल? एनी, चाहे CGST चाहे SGST, बट प्रैक्टिकली व्हाट आर वी गोइंग टू डू? इक्वली, ताकि आगे जाके अपोर्शनमेंट का प्रॉब्लम ना आए. गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, यस. देन वी सॉ IGST खत्म होने के बाद वी हैव CGST का क्रेडिट. ये जो CGST का क्रेडिट है, वी फर्स्ट इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड ओनली अगेंस्ट CGST, ओके, एंड देन अगेंस्ट IGST. क्या CGST और SGST हम क्रॉस क्रेडिट कर सकते हैं? नहीं. दो अलग अलग गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, चाहिए ही नहीं हमको एक दूसरे के साथ वो भिड़े. वी डू नॉट वांट देम टू क्रॉस देयर पाथ्स. ओके, यस. तो CGST SGST के अगेंस्ट हम क्रॉस क्रेडिट करते ही नहीं हैं. ओके, अब बचा कौन? SGST. तो SGST किसके अगेंस्ट मिलेगा? SGST विल बी अवेलेबल ओनली अगेंस्ट SGST, और अगर बैलेंस बचा तो अगेंस्ट IGST. एनी डाउट्स हियर? नो? ओके, आई होप कोई डाउट्स ना हो, बिकॉज यू हैव डन एम्पल रिविजन, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी रेगुलरली रिवाइज कर रहे हो ना? I have a very interesting video coming out on Book My Lectures very soon. I request you all कि जैसे ही क्लास खत्म हो जाए, please go through that video. I've shown you, I've told you a few very simple important things. You can consider it as your strategic video या boosting video. जब भी आपको पढ़ाई ना करने का मन करे या ऐसा कुछ हो, you can anytime relook and revisit that particular video. Okay? Yes, see my dear students. बहुत सिंपल है. अभी इतनी लाइफ बहुत हे वायर्ड हो गई है, राइट? जहाँ पे आपके सपने थे कि आप घर से बाहर, आपके शहर से दूर जाके पढ़ो, तो आप तो घर के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो. अब तो वहाँ पे भी क्लासेस नहीं है, करेक्ट? फिर जहाँ पे यू वांटेड टू एक्सप्लोर थिंग्स, वहाँ पे क्या हो रहा है? यू हैव टू एक्सप्लोर टेक्नोलॉजी, करेक्ट? बट इट इज़ नॉट चैलेंजिंग ओनली फॉर यू. Okay, see, understand, this is not just challenging only and only for you. This is a challenge all over the world. Has anyone given up? Have I failed to reach you? I still am with you, right? Though I may not be able to be with you face to face, but I am there on this platform. It has actually provided us a very, very, very huge platform, wherein being at different parts of the world, not just India, ओके, वी कैन कनेक्ट विथ ईच अदर. तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं. ओके, ना आपका डिटर्मिनेशन विल डिटरमाइन योर सक्सेस. अगर आपको ये सोच के बस डिप्रेस होना है कि इट्स सो बोरिंग, आप ही उठो, आपको ही पेन ड्राइव कनेक्ट करना है, फिर या तो जूम पे कनेक्ट करना है, मन किया तो किया, मन नहीं किया तो नहीं किया, नो. फिर रिजल्ट भी वैसे आएगा, रिजल्ट भी बिल्कुल वैसे ही आएगा. ओके, फिर उस दिन जो मन रहेगा इंस्टीट्यूट का, दैट इंस्टीट्यूट विल डिसाइड व्हाट विल बी योर रिजल्ट. नो, वी डू नॉट वांट दैट. अंडरस्टैंड, इट इज वेरी 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 पेनफुल टू स्टडी दीज थिंग्स ऑल ओवर अगेन एंड अगेन एंड अगेन. First attempt is the best attempt, I'm telling you. Give your best, okay? Do you think that I am falling short anyway? Am I not giving my best? Come on, tell me. I am, right? राइट. तो इट्स योर टर्न टू गिव योर बेस्ट. रोज जितना आपको क्लास में पढ़ा है, आप अगर रिवाइज करो. कम ऑन, आज मैं कितने प्रॉब्लम्स देने वाली हूँ? 8, 9, 10, 11, 5 प्रॉब्लम्स देने वाली हूँ. उसको रिवाइज करने को आपको कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट्स भी नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर रिवाइजिंग इट ऑन दैट डे ओनली. और अगर यही चीज़ आप 10 दिन के बाद ओपन करोगे तो आपको 1 घंटा लगेगा. और यही चीज़ आप 2 महीने बाद ओपन करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा. यू विल हैव टू गो ओपन द लेक्चर वंस अगेन एंड देन आपको समझ में आएगा कि मैम ने इसमें से ये क्यों लेस किया है, राइट? वही आप अगर अभी रिवाइज करो, दैट इट गेट्स फिटेड इन योर ब्रेन, इट गेट्स परमानेंट इन योर मेमोरी, राइट? सो आई एम टेलिंग यू, प्लीज 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 focus on daily revision. Daily revision is a must. It is absolutely a must. Okay? Yes. Let's come back to our revision. तो हमने देखा, फिर उसमें हमने practical problems भी solve किए, then manner of utilization पे, then we came to example number 3 once again. पे क्या करना है? IGST. Credit किसका available है? CGST and SGST. Can it be adjusted? Can credit be taken? Yes, credit be taken. Okay. Then we came to example number 4. Example number 4 में क्या हुआ था? यहाँ पे क्रेडिट किसका अवेलेबल है अपने पास? IGST का. और हमें पे क्या करना है? CGST and SGST पे करना है. गेटिंग इट? ओके. देन एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने क्या देखा? एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने क्या देखा? कम ऑन टेल मी. यहाँ पे सप्लाई किया है, IGST आया है, ओके, एंड क्रेडिट भी IGST है, राइट? सो देयर इज नो क्रॉस यूटिलाइजेशन. आगे चेंज इन GST रेट, ये बहुत इंटरेस्टिंग था. एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7. पहले 18% से सप्लाई हुआ, फिर 28% से सप्लाई हुआ.
तो हमें क्या करना है, उस स्टेज का वैल्यू एडिशन तो ऑब्वियसली 28% पे चार्ज होगा। पहले जो सप्लाई हुआ है वो कितने पे चार्ज हुआ है, 18%। अब कितने पे चार्ज हो रहा है, 28%। करेक्ट। तो 10% से क्या हुआ, रेट इंक्रीज हो गया, तो उतना ज्यादा जीएसटी क्या करना पड़ेगा, हमको मैच करना पड़ेगा। सो 10,000 इंटू 10% we did, करेक्ट। तो उसका 1000 और 2000 पे 28%, दैट इज 560। यस एवरीवन, डू यू रिमेंबर? इसके अगेंस्ट रिवर्स था एग्जाम्पल नंबर 7। रेट 18% था पहले, अब क्या हुआ है, रेटिंग सेक्स सप्लाई पे रेट बिकेम 5%। ओके, सो हियर व्हाट हैपेंड, हियर we had to take a refund from the government. Getting it, my dear students? We had to take a refund from the government. इसके आगे का I think I gave you for homework. Okay? Yes. I hope you have completed it. Let's go ahead further. Example number 8. आज मैं सिर्फ ये चैप्टर खत्म करने वाली हूँ, 11th तक के प्रॉब्लम्स लूंगी. ओके, देन वी शैल बी कंटिन्यूइंग विद अ न्यू चैप्टर टुमारो, जिसका पीडीएफ आपके गूगल ड्राइव पे कल सुबह शेयर हो जाएगा. ओके, बिफोर क्लास. यस यस, कल का क्लास भी अगेन वेरी 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 इंटरेस्टिंग. ओके, लेट्स गो अहेड. एग्जाम्पल नंबर 8. एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या हुआ है? ओके, क्या हुआ है? कम ऑन टेल मी. देयर इज एक्स. ओके, देयर इज एक्स फ्रॉम राजस्थान. एक्स फ्रॉम राजस्थान का क्या हुआ है? कम ऑन, एक्स फ्रॉम राजस्थान ने सप्लाई किया है. किसको सप्लाई किया है? वाई को सप्लाई किया है. वाई कहाँ पे है? राजस्थान में है. ओके, सो सप्लाई फ्रॉम राजस्थान टू राजस्थान. तो चलो, वैल्यू इज हाउ मच, कितने का सप्लाई? 10,000 का. ओके, तो क्या आएगा? CGST एंड SGST. हाउ मच परसेंट? हाफ. 9%, 9%. सो ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 900. सो 11,800. ओके, क्लियर एवरीवन? अब आगे वाई को सप्लाई किया. ओके, नो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फिर अभी ये क्या हो जाएगा? CG को जाएंगे 900, SG को जाएंगे 900. चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ इन द हैंड्स ऑफ वाई, व्हाट विल बी द कॉस्ट? व्हाट विल बी द कॉस्ट? टेल मी. द कॉस्ट विल बी हाउ मच? अब y ने क्या किया है? y ने z को सप्लाई किया. नाउ व्हाट एवर आई एम गोइंग टू से इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इफ यू सी द सप्लाई बिटवीन x टू y, x ने y को कितने परसेंट GST पे सप्लाई किया है? 18%. और y ने z को कितने परसेंट GST पे सप्लाई किया है? 0%. नाउ इफ GST इज 0%, I repeat, if GST is 0%, what does this mean? Is GST payable? क्या हमें इस ट्रांजैक्शन पे GST पे करने की जरूरत है? No, GST will not be payable. So here GST will not be payable. And because GST is not payable, my dear students, and because GST is not payable, क्या इसको ITC का बेनिफिट मिलेगा? सी अंडरस्टैंड, ITC का बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप GST पे कर रहे हो तो उसमें से आप ऑलरेडी पे किया हुआ GST लेस कर सकते हो. अगर आपको इस ट्रांजैक्शन पे, इस सप्लाई पे Y टू Z को जो सप्लाई किया है, अगर आपको उस चीज पे GST ही नहीं एप्लीकेबल है, अगर आपको उस चीज पे GST ही एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको ITC मिलेगा क्या? कम ऑन टेल मी, विल देयर बी एनी बेनिफिट ऑफ ITC? एब्सोल्युटली नो. अंडरस्टैंडिंग? सो अगर यहाँ पे ITC नहीं मिलेगा, सो टेल मी व्हाट विल बी द कॉस्ट टू Y? कम ऑन, टेल मी व्हाट विल बी द कॉस्ट टू Y? 10,000 और 11,800? 10,000 और 11,800. Sonali says 11,800. Dhwani, Sahil, Mridul, Neha, Ankita, everyone is saying 11,800. Yes, Gautam. Yes, yes. So what is the cost here? 11,800. GST क्या बोलता है? GST says आपको ITC. Yes, Pratham. Tell me what doubt you have. Pratham, quickly. Okay, 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 fine. Yes, yes, okay. Come on, my dear students, focus. हम कहाँ थे? हम क्या देख रहे थे कि x ने y को और y ने z को सप्लाई किया. x ने जब y को सप्लाई किया 18% पे सप्लाई किया, y ने जब z को सप्लाई किया 0% पे सप्लाई किया. ओके, तो जब x ने y को सप्लाई किया, विल सी दैट ट्रांजैक्शन फर्स्ट. व्हेन गुड्स वर सप्लाइड फ्रॉम x टू y, ओके, दैट टाइम 18% GST वॉज लेविएबल. करेक्ट? तो मतलब x ने क्या किया है? GST कलेक्ट किया है और फिर वो गवर्नमेंट को पे किया है. राइट? पर जब y ने z को सप्लाई किया तो GST परसेंट कितना था? इट वॉज एग्जेम्प्ट, दैट इज 0%. नाउ व्हाट इज एग्जेम्प्ट, व्हाट इज नॉट nil rated, and what is not taxable? We are going to see ahead as we move ahead further. So if it is exempt, what does this mean?
that 0% of GST will be chargeable. 0% of GST will be chargeable. मतलब आपको GST उस ट्रांजैक्शन पे लेवी ही नहीं होगा, मतलब आपको GST पे करने की जरूरत नहीं है. और अगर आप GST पे करोगे नहीं तो आप क्रेडिट किस में से लोगे, डिडक्ट किस में से करोगे? If you are paying GST, you will get the benefit of GST you have already paid. If you are not paying GST, तो आपने जो already pay किया हुआ GST उसको भूल जाओ. It will become a part of cost. Understanding? अंडरस्टैंडिंग. इसलिए बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट, देयर इज 0%, तो यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा. द मोमेंट इसको आईटीसी नहीं मिलेगा, दैट पर्टिकुलर टैक्स अमाउंट विल बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्ट. सो इसको कॉस्ट कितना आया? 11,800. अब इसने वैल्यू एडिशन किया है वाई ने, कितने का? 2,000. सो द कॉस्ट बिकम्स 13,800. एंड देन राजस्थान के वाई ने राजस्थान के जेड को सप्लाई किया है. सो व्हाट विल बी चार्ज्ड? CGST, SGST, but unfortunately because it is exempt, 0%, 0%. So total cost is 13,800. Okay, जब ये गुड्स जाएंगे Z कस्टमर को तो इसके लिए कॉस्ट क्या आएगी? कम ऑन टेल मी, क्या Z ने आगे सप्लाई किया है? नहीं किया है, तो इसको क्या ITC मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो what will be the cost here? 13,800. Okay, getting it everyone? Okay, let's go ahead further. अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या हुआ? Come on. CGST, CG and SG दोनों को कितना मिला? 0 और 0. Therefore, let's see what is the revenue to government. Therefore, revenue to government. Okay, come on. First stage पे CG को कितना पैसा मिला? 900. SG को कितना पैसा मिला? 900. आगे कुछ मिला है क्या? No. So 900 is the actual answer. Getting it, my dear students? Getting it? Okay, quickly take this down. Come on. Then we shall go ahead. Very, very, very important. आपको ऐसे लग रहा रहेगा मैम ऐसे repetition problems क्यों ले रहे हो? But you must have realized that every problem, every example here is novel. Every example is new. Come on, quickly take this down. Then we shall move ahead to the next example. आज का क्लास थोड़ा सा छोटा रहेगा. Okay? I want to discuss a few things with you today. I'll do that. Excuse me, ma'am. Yes? Ma'am, video freeze हो गया है, ma'am. Let's wait for a minute. तब तक आप खुद से सॉल्व कर सकते हो. Try solving it on your own. Come on. Would you guys rejoin the meeting? I'm discontinuing Zoom. या Zoom hang हो गया है. Okay? Join the meeting once again. Now is it okay? Chandrika, hi. Have you joined lately? Are you a new student here? Chandrika? Okay. Yes, done? Okay, welcome Chandrika.
I hope you're enjoying your tax sessions. If you have any difficulty, let me know. Make sure कि आपने जो भी miss किया है वो lectures आप देख रहे हो. Okay? Please visit those lectures. Yes. Is everyone done with copying the solution? Yes, Chandrika. I know. This is your first session, so do not panic if you do not understand. But इसका मतलब ये नहीं है that you're not going to pay attention to the class. Pay attention to the class. Try to get in how much you can. Okay? Yes. Let's go ahead with the next example. Example number 9. Okay? Now, example number 9. Again, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बहुत ज़्यादा interesting examples would be. Okay, now what happened? X is where? X is in Maharashtra. X is a wholesaler and Y is a trader in Maharashtra. Okay, तो X ने Y को क्या किया? Supply. Okay, fine. तो अगर सप्लाई किया है तो क्या आएगा? GST आएगा. अब सप्लाई कहाँ की कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, इंट्रा स्टेट, तो क्या आएगा? CGST and SGST. Okay, 9%. 9%. So this becomes 900, this becomes 900. Total bill अपना हुआ 11,800. मतलब यहाँ पे CG को चला जाएगा 900 और SG को कितना जाएगा? 900. Anybody having any doubts? Okay? Yes. अब आगे क्या हुआ है? महाराष्ट्र के Y ट्रेडर ने आधे गुड्स बेचे हैं Z को जो महाराष्ट्र में है और P को जो गुजरात में है. ओके, यस. नाउ लेट्स सी. महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र उसने कितने गुड्स बेचे हैं? 50%. ओके, अब टेल मी व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द गुड्स. टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स अगर हमने देखा तो 11,800 पे किया है, बट इसमें से उसको ITC मिल जाएगा 1,800 का. सो नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स? 10,000. So this 10,000 में से 50% महाराष्ट्र and 50% गुजरात. So 5,000 के गुड्स महाराष्ट्र and 5,000 के गुड्स गुजरात. Okay, so yes, what is the price of the goods here? The price of the goods will be 5,000. Okay, अब वैल्यू एडिशन, अगर हम वैल्यू एडिशन देखें, टोटल वैल्यू एडिशन 2,000, 50% गुजरात 50% महाराष्ट्र, मतलब वैल्यू एडिशन यहाँ पे हुआ 1,000, तो ये हुआ 6,000. Okay, and in case of Gujarat, what will be the price? The price would be again 5,000, and how much would be the value addition here? 1,000. So what is the total price of the goods? 6,000. Okay, अब क्या हुआ है? महाराष्ट्र के X से महाराष्ट्र के Z को बेचा है, तो इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, सो CGST एंड SGST आएगा. ओके, सो CGST and SGST. Now CGST SGST total rate of GST is how much? 18%. तो ये कितना हुआ? 9%. ये कितना हुआ? 9%. So 6,000 का 9% will be how much? 540 and 540. Okay? It would be how much? 540 and 540. So कितना हुआ? 6,000 plus 540 plus 540, whatever be the total. Okay, अब आगे what happened is महाराष्ट्र से गुजरात में सप्लाई किया है. ओके, महाराष्ट्र से गुजरात में सप्लाई किया है. कितना है प्राइस ऑफ गुड्स? 6,000. अब महाराष्ट्र से गुजरात मतलब क्या आएगा? IGST. सो यहाँ पे IGST चार्ज हो जाएगा. व्हाट इज द रेट? 18%. ओके, सो 6,000 पे 18% इज हाउ मच? 1080. ओके, फाइन माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, अब आगे आएगा असली मजा. अब अगर आप देखो तो यहाँ पे आई हैव टू पे CGST, SGST एंड IGST. आई हैव टू पे. ओके, इफ आई एम Y, ओके, आई हैव टू पे क्योंकि मैंने Z को सप्लाई किया है, P को सप्लाई किया है, उन्होंने पैसा दिया है, मेरा पैसा मैंने रख लिया, बाकी का पैसा मुझे गवर्नमेंट को पे करना है. राइट, और ऑलरेडी मैंने जब खरीदा X से माल, तब X को मैंने कितना टैक्स पे किया है? CGST और SGST पे किया है. Okay, so now here will come the manner of utilization of ITC because different kinds of GSTs are involved here. So okay, let's do it. Okay, अब let's begin. अब मेरे पास मैं कहाँ पे solve करूँ? I'll solve it here. Okay, okay, fine. अब मेरे पास how much do I have to pay? Okay, how much do I have to pay? I have to pay yes. Just a minute, my dear students. I know I hate this technology. Okay.
अब क्या हुआ यहाँ पे, आई हैव टू पे IGST, I have to pay CGST, and I have to pay SGST. Now how much? IGST how much do I have to pay? 1080. Correct? क्या है यहाँ पे 1080? Yes. How much CGST and SGST do I have to pay? 540 and 540. 540 and pulls the hell out of me. Yes, 540 and 540. Okay, fine. ओके अब इसके अगेंस्ट अपने पास क्रेडिट कितना अवेलेबल, कितना ऑलरेडी हमने, मैं वाई हूँ, जब मैंने गुड्स एक्स से परचेस किए तो मैंने ऑलरेडी कितना टैक्स पे किया हुआ है, CGST और SGST ऑफ 900. सो कम ऑन, व्हाट इज द क्रेडिट? क्रेडिट यूटिलाइजेशन का रूल क्या है? पहले आपको IGST यूज करना है, तो पहले मैंने IGST लिख दिया. IGST के बाद हमें क्या यूज करना है? CGST यूज करना है, और CGST के बाद हमें क्या यूज करना है? SGST यूज करना है. अब देखते हैं कि अपने पास बैलेंस कितना है क्रेडिट का. IGST तो है ही नहीं, सो जीरो. ओके, CGST कितना है? CGST है 900 एंड SGST है 900. ओके, यस, शैल वी बिगिन? ओके, यस. नाउ आगे आगे. ओके, अब IGST तो मेरे पास है नहीं, सो डैश डैश डैश, कोई क्रेडिट ही नहीं है. और CGST का कितना क्रेडिट है? 900. नाउ दिस 900 कैन बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट अगेंस्ट CGST, फिर अगर बैलेंस बचा तो IGST. ओके, कैन आई यूटिलाइज CGST क्रेडिट अगेंस्ट SGST? नो. सो पहले SGST के कॉलम में जाके मैंने डैश कर लिया. ओके, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे CGST का क्रेडिट CGST के अगेंस्ट यूज करना है. तो CGST का क्रेडिट मेरे पास कितना है? 900, और CGST मुझे पे कितना करना है? 540. इसलिए मैंने सिर्फ क्रेडिट लिया 540 का. तो क्या मेरा CGST का बैलेंस पूरा नील हो गया? नहीं, आई स्टिल हैव बैलेंस इन CGST. Now this balance CGST credit can be used against IGST. तो क्या IGST मेरा पेएबल है? यहाँ पे है पेएबल. तो IGST के कॉलम में जाके मैंने क्या लिख लिया? कितना बैलेंस बचा मेरे पास? बैलेंस बचा 360 का. तो मैंने IGST के कॉलम में जाके लिख लिया, IGST के कॉलम में मैंने जाके क्या लिख लिया? 360 लेस. सेम स्टोरी विद SGST. SGST का क्रेडिट मेरे पास कितना है? 900. कैन आई यूज SGST अगेंस्ट CGST? नो. तो पहले मैं CGST के कॉलम में जाके मैंने डैश कर लिया. अब SGST का मेरे पास कितना है क्रेडिट? 900. SGST पेएबल कितना है? 540. सो आई हैव यूटिलाइज्ड 540 हियर. बट क्या मेरा बैलेंस एग्जॉस्ट हुआ है? नो. अगर बैलेंस रहा मेरा SGST का तो आई कैन यूज इट अगेंस्ट IGST. तो IGST के अगेंस्ट मैंने 360 यहाँ पे यूज कर लिया. गेटिंग इट? ओके, यस. सो नाउ लेट्स सी. ओके, सो IGST 1080 में से 360 गया. ओके, फिर क्या गया? फिर से 360 गया. तो व्हाट इज द बैलेंस दैट रिमेन्स हियर? हाउ मच इज द IGST दैट इज पेएबल? वी हैव टू पे 360 रुपीज एज IGST टू सेंट्रल गवर्नमेंट. करेक्ट? CGST डैश SGST डैश. So now let's see what is the revenue to government. Revenue to government. Let's start. सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्स्ट स्टेज पे कितना पैसा मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्स्ट स्टेज पे 900 रुपीज मिला है. करेक्ट? अब अगले स्टेज पे व्हाट हैपेंस आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन? स्टेट गवर्नमेंट भी लिख लेती हूँ ना. स्टेट गवर्नमेंट को भी 900 मिला है फर्स्ट स्टेज पे. ओके, फाइन. अब अगले स्टेज पे क्या हुआ है? नेक्स्ट स्टेज पे व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन? 360 इज पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा? 360 मिलेगा. बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पूरा की पूरा पैसा खुद रख सकती है? नहीं. द मोमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्स मनी इट विल बी अपोर्शन्ड इक्वली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो 360 का आधा मतलब 180 वो अपने जेब से निकाल के स्टेट गवर्नमेंट के जेब में दे देगा. ओके, so what is the end answer? It is 1080 and 1080. So come on, tell me, central government को कितना मिला? 1080. State government को कितना मिला? 1080. Is it equal? This amount should always be equal under GST. Getting it, my dear students? Is it interesting? Is it interesting? Okay, quickly take this down. And then we have 2 more examples for the day. Come on, fast. Quickly take this down.
Done, my dear students? Okay, let's go ahead quickly. Yes, example number 10. I'm trying to enhance it a bit so it'll be easier for you to access. Yes, okay, finally. Okay, let's start. Yes, let's begin with the next example. Example number 10. Full focus on the screen. Okay. Yes. तो अब क्या हुआ है? तो क्या हुआ है? There is a wholesaler in X named X in Maharashtra, and there is a wholesaler named Y in Gujarat. और X और Y से Z ने क्या किया है? माल खरीदा. Okay. So supply किसने किया है? X has supplied goods to Z. Y has supplied goods to Z. अब सप्लाई हुआ है तो जीएसटी आएगा. करेक्ट. अब जीएसटी आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि किसको कितना जीएसटी मिला है. यस. ओके, सो लेट्स डू इट. नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि किससे लिया है? महाराष्ट्र से लिया है, गुजरात से लिया है, और कहाँ पे है? Z इज इन महाराष्ट्र. सो अब जब X ने सप्लाई किया तो पहले X के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, देन विल गो टू Y. सो X इज वेयर? X इज इन महाराष्ट्र. X ने सप्लाई किसको किया है? Z को किया है. Z कहाँ पे है? महाराष्ट्र में. सो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र सेल हुआ है, सप्लाई हुआ है. मतलब क्या होगा? CGST एंड SGST आएगा. यस और नो? तो चलो यहाँ पे वैल्यू कितने का सप्लाई किया है देखो, चेक. इट इज 5000. तो इस पे कितना आएगा? CGST से 9%, SGST 9%, क्योंकि अपना GST रेट 18% है. तो कितना आया अमाउंट? 450 एंड 450. सो इसका बिल कितना हुआ? 5900. ओके. Now Y is also in Gujarat. उसने भी सप्लाई किया है Z को, बट Z कहाँ पे है? महाराष्ट्र में. तो सप्लाई कहाँ से हुआ है? गुजरात टू महाराष्ट्र. गुजरात टू महाराष्ट्र. इंटर स्टेट मतलब IGST आएगा. तो चलो Y का बिल बनाते हैं. Y का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट इज सप्लाइड? 5000. ओके. IGST आएगा हाउ मच? 18%. सो 5000 इंटू 18% इज 900. तो इसका बिल बनेगा 5900 का. क्लियर एवरीवन? ओके. तो अब देखते हैं कौन से गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा. तो अब X किसको टैक्स देगा? X के केस में क्या हुआ है? CGST एंड SGST. तो CG को देगा. यस. X CG को देगा हाउ मच? 450. एंड SG को कितना देगा? 450. ओके फाइन. Y क्या करेगा? Y के केस में IGST आया है तो पूरा की पूरा CG को देगा 900 रुपीज. एनी कंफ्यूजन्स? ओके. अब Z को क्या हुआ है? पूरा माल आ गया, सप्लाई हो गया Z को. सो Z हैज टेकन द सप्लाई एंड डन हिज ओन वैल्यू एडिशन, एंड आफ्टर डूइंग द वैल्यू एडिशन ही हैज सोल्ड गुड्स टू P. ओके. ही हैज सप्लाइड दीज गुड्स टू P. तो अब Z ने P को सप्लाई किया है तो फिर से GST आएगा. ओके. सो लेट्स सी हाउ मच. व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द प्राइस, व्हाट विल बी द कॉस्ट. अब उसने क्या किया है? 5900 का बिल आया है, 5900 का बिल आया है, पर उसको क्या होगा? यहाँ पे ITC मिल जाएगा. इसमें 900 और इधर 900, मतलब टोटल 1800 रुपए का तो उसको ITC मिल गया. सो व्हाट विल बी द वैल्यू कॉस्ट ऑफ द गुड्स? द कॉस्ट ऑफ द गुड्स विल बी 10,000. एनीवन हैविंग एनी डाउट्स हियर? Anyone having any doubts? Okay, if you have any doubts, kindly speak aloud or drop your messages here. Okay, yes, let's go ahead further. अब इस अदर उसने क्या किया है? उसने खुद का वैल्यू एडिशन किया है. कितने का वैल्यू एडिशन किया है? 2000 का वैल्यू एडिशन किया है. सो वैल्यू ऑफ द गुड्स बिकम 12,000.
ओके अब Z कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सप्लाई किसको हुआ है? P को। P कहाँ पे है? गुजरात में। तो महाराष्ट्र टू गुजरात इंटरस्टेट क्या आएगा? IGST। तो यहाँ पे IGST आया से 18%. So how much is it? 2160. Yes ना? Yes. So it will be 14,160. Okay. अब गुजरात के P के कस्टमर को okay, what will be the cost of the goods? अब क्या इसको ITC मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसने आगे सप्लाई किया है? नहीं किया है, तो इसको ITC नहीं मिलेगा। So what will be the cost of the goods? The entire amount of bill will be the cost of the goods. 14,160 will be the cost of the goods. Okay. अब आगे चलते हैं। Okay, अब Z has to pay the tax, pay GST to government. Okay, तो Z के केस में क्या अराइज हुआ है? IGST अराइज हुआ है, तो किसको पे करेंगे? CG को पे करेंगे। तो चलो CG को हम कितना पे करेंगे? 2160। पर हमने ऑलरेडी कितना पे कर चुके हैं? हम ऑलरेडी क्या क्या पे कर चुके हैं? हम CGST पे कर चुके हैं, हम यहाँ पे SGST पे कर चुके हैं, और हम यहाँ पे IGST भी पे कर चुके हैं। So there are different kinds of GSTs involved, so we have to apply the utilization rules, manner of utilization of ITC, and we have to now then calculate. So come on, let's do it. Okay, let's do it. Yes, here क्रेडिट दिखने दो कितने अमाउंट का है, so that calculations will be easier for you. तो okay, चलो IGST, CGST, SGST. ओके कितना पे करना है? चेक करो। IGST यहाँ पे IGST मुझे पे करना है 2160। अब मैं वो CGST SGST पे करना है क्या? नहीं करना। सो डैश डैश। ओके अब क्रेडिट की बारी आई। It's time to write the credit. तो credit is written in the order of utilization. What is the order of utilization? पहले हम IGST यूटिलाइज कर सकते हैं, फिर CGST यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड देन SGST यूटिलाइज कर सकते हैं। सो IGST का कितना क्रेडिट है मेरे पास? चेक करो कितना ऑलरेडी पे किया है? 900। फिर CGST कितना पे किया है? 450। एंड SGST कितना पे किया है? 450। ओके फाइन एवरीवन, नाउ लेट्स बिगिन द यूटिलाइजेशन। ओके सबसे पहले हमें 900 रुपये IGST का यूटिलाइज करना है। अगेंस्ट व्हाट? फर्स्ट अगेंस्ट IGST तो वो 2160 पे करना है, तो पूरा की पूरा 900 मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ओके अब CGST का बैलेंस कितना है? क्रेडिट का 450। CGST कैन बी फर्स्ट यूटिलाइज अगेंस्ट CGST, पर यहाँ पे CGST है ही नहीं। कैन यू यूटिलाइज अगेंस्ट SGST? नो। ओके तो क्या IGST पेएबल है? इसमें से हम 450 लेस कर देते हैं। अब नेक्स्ट SGST. Okay, SGST can be utilized only against SGST, but is SGST payable here? No. So dash. Can you use it against CGST? No. So dash. So pura ki pura 450 will be utilized against IGST. So how much is the balance remaining here? 360. Anyone having any doubts? Okay, now let's see what is the net revenue to the government. Therefore, revenue to government. Okay, let's see what is the revenue to government. CG and SG. अब फर्स्ट स्टेज पे यहाँ पे CG को कितना मिला है? CG को मिला है 450, SG को कितना मिला है? 450। ओके अब आगे यहाँ पे 450 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या हुआ है? 900 बराबर है ना? IGST मिला है Y से, Y का क्रेडिट मिला है ना IGST का 900 रुपये, वो CG को मिला। बट क्या CG पूरा की पूरा अपने पास रख सकता है? नो, इट हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट 50-50। करेक्ट, तो इसने इसका आधा 900 का आधा मतलब 450 रुपये अपने जेब से निकाल के SG के जेब में डाल दिए। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेज पे कितना बैलेंस बचा है अपने पास? यस कितना बचा है? 360 रुपीज बचा है। यस और नो? यस 360 रुपीज बचा है। कौन से कैटेगरी में? IGST। मतलब ये 360 किसको मिल जाएंगे? पूरे की पूरे CG को मिल जाएंगे। बट कैन CG, जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी, But can CG use the entire money for its own sake? No. इसका आधा 360 का आधा उसको निकाल के किसके जेब में देना है? SG के जेब में देना है। So now see how much is the tax payable by CG and SG. Check.
How much is it? How much is the tax payable by central government? Come on, tell me. How much is the tax payable to central government? What will be the revenue of central government? Come on. Is it 1080? Yes. And in case of SG, is it 1080? Absolutely yes. Getting it, my dear students? Do you understand? Is it interesting? Okay, quickly take this down. Come on, quickly take this down in your books. And then we have a last problem for the day today. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कब टैक्स का लेक्चर स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलता. Yes or no? It just ends in a quick manner, you know. Do you feel the same? If yes, then that is a compliment for me, you know. ऐसे देखने में लगता है कि आज मैंने सिर्फ 4 प्रॉब्लम्स कराए, बट कॉन्सेप्चुअली वी मूव सो अहेड. एंड नॉट ओनली दिस, इवन इफ यू लुक टाइम वाइज ऑल्सो वी कीप ऑन मूविंग अहेड. ऐसे बोर ही नहीं होता कभी सेशंस. Well, we'll solve one more problem, then I have a very interesting news to break out to you all. Come on, quickly take this down. Done? Okay. Let's go to the last problem of the day. Example number 11. Okay? तो अब इस केस में क्या हुआ है? X और Y ने Z को सप्लाई किया है and Z has further supplied to P and Q. Okay? So X और Y से सप्लाई मिला है और उसने सप्लाई किसको किया है? P and Q को उसने सप्लाई किया है. Okay, so let's understand the taxability under the GST era. Okay, yes, let's begin. Full focus on the screen. Okay, yes, let's start. अब क्या हुआ यहाँ पे? X ने Y को सप्लाई किया है. The moment सप्लाई किया है क्या अराइज होता है? GST अराइज. Okay, so come on, कितने का सप्लाई किया है? Let's see. What is the value of supply? Come on, check. 5,000. ओके, अब X कहाँ पे है? महाराष्ट्र में. Z कहाँ पे है? महाराष्ट्र में. सो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र अगर सेल किया है तो व्हाट विल अराइज? CGST एंड SGST. व्हाट इज द रेट ऑफ GST? 18%. तो ये कितना आएगा? 9%. ये कितना आएगा? 9%. क्लियर एवरीवन? ओके, सो दिस विल बी 450 एंड दिस विल बी 450. सो टोटल कितना हुआ? 5,900. ओके, अब y ने भी क्या किया है? z को सप्लाई किया है. अगर सप्लाई किया है तो GST आएगा. अब व्हाट इज द वैल्यू? कितने का सप्लाई किया है? 5,000 का सप्लाई किया है. ओके, y ने z को सप्लाई किया है. y इज इन गुजरात, z इज इन महाराष्ट्र. तो गुजरात टू महाराष्ट्र सप्लाई मतलब इंटर स्टेट मतलब IGST पूरा की पूरा चार्ज होगा कि डिस्ट्रीब्यूट होगा? पूरा चार्ज होगा 18%. So 900 rupees. So total कितना हुआ? 5,900. Clear everyone? Okay. मतलब X क्या करेगा? X CG को देगा 900 रुपए. Okay? Yes. तो X क्या करेगा? X CG को देगा और SG को देगा. CG को कितना देगा? 900. SG को कितना देगा? 900. और Y क्या करेगा? IGST है तो पूरा की पूरा CG को देगा. कितना देगा? 900. ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत अमाउंट्स लिखे हैं. इट शुड बी 450 एंड 450. यस ना? ओके, सो CG को दिया है 450, SG को दिया है 450.
ओके यस। अब Z ने क्या किया है, Z ने X और Y से सप्लाई ले लिया और Z ने आगे सप्लाई किया है P एंड Q को। ओके तो इसने सप्लाई किया है कितना, 50% सप्लाई किया है। ओके तो अब देखते हैं व्हाट विल बी द प्राइस। ओके कम ऑन, इसके लिए व्हाट विल बी द प्राइस। अब Z के लिए, इन केस ऑफ Z क्या होगा, इसको ITC मिलेगा। कितना ITC मिलेगा चेक करो, यहाँ पे उसने CGST पे किया 450, SGST पे किया 450, मतलब 900 रुपए उधर, और Y को क्या हुआ है 900 रुपए का IGST, मतलब टोटल ITC उसको कितना मिलेगा 1800। तो उसको कॉस्ट कितना हुआ 10,000, बराबर है। अब 50% उसने किसको सप्लाई किया है P को, तो ये कितना आ जाएगा 5000। उसमें वैल्यू एडिशन किया है कितना किया है 2000, उसमें से 20% 50% कहाँ पे चला जाएगा P को, मतलब 1000 रुपीज। तो टोटल कितना आया 6000। What's wrong with the pen? 6000। ओके अब Q के केस में भी सेम 50% है तो प्राइस है 6000 एंड वैल्यू एडिशन है 1000, सो टोटल 6000। ओके अब करते हैं GST का कैलकुलेशन नाउ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ फर्दर। ओके अब क्या हुआ है, Z कहाँ पे है महाराष्ट्र में, किसको सप्लाई किया है गुजरात में, राइट। P इज वेयर, P इज इन गुजरात, सो महाराष्ट्र टू गुजरात का सप्लाई किया है, महाराष्ट्र टू गुजरात, सो IGST आएगा। तो मैंने यहाँ पे IGST लिखा पूरा की पूरा 18%, सो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 1080, करेक्ट। इट विल बी हाउ मच 1080, करेक्ट एवरीवन। ओके लेट्स गो अहेड फर्दर। अब इन केस ऑफ Q क्या हुआ है, Z कहाँ पे है महाराष्ट्र में, Q कहाँ पे है महाराष्ट्र में, तो सप्लाई फ्रॉम महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, सो क्या आएगा CGST SGST, ये आएगा 9%, ये आएगा 9%, सो 6000 का 9% इज 540 एंड 540, सो टोटली हुआ 7080। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स, नो, लेट्स गो अहेड फर्दर। ओके अब हम देखते हैं कि हाउ वी शैल बी यूटिलाइजिंग द क्रेडिट दैट इज अवेलेबल टू अस। ओके तो टेल मी हाउ मच इज द GST दैट इज पेएबल टू यू, हाउ मच इज GST पेएबल। यहाँ पे मुझे 1080 का IGST पे करना है, यहाँ पे CGST और SGST पे करना है 540 एंड 540 का। तो चलो लेट्स डू द कैलकुलेशन। IGST, CGST and SGST, how much is it payable? IGST मुझे पे करना है 1080 and this 540 and this 540। ओके अब कितना क्रेडिट अपने पास अवेलेबल है वो हम किस में लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे। व्हाट इज द सीक्वेंस, फर्स्ट IGST then CGST and then SGST can be utilized। Now how much is the IGST that is available to us, how much is the IGST that is available to us, check। yes यहाँ पे IGST मुझे अवेलेबल है 900, तो मैंने यहाँ पे 900 लिखा, CGST 450 and SGST 450। okay so come on let's start now how much is the credit available, IGST का 900, IGST can be utilized first only against IGST, तो मैंने यहाँ पे 900 यूटिलाइज कर लिया, यहाँ पे डैश डैश। now comes CGST can be first utilized against CGST, do we have CGST payable here, yes, तो यहाँ पे हमने 450 यूज कर लिया, dash dash। SGST can be first utilized against SGST, so यहाँ पे dash dash। so come on how much is payable, here 180 then here 90 and here 90, yes or no, yes or no everyone। okay so now let's see what will be the revenue to government, revenue to government, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्स्ट स्टेज पे कितना मिला है, चलो यहाँ पे कितना मिला 450 और स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला 450। अब आगे यहाँ पे कितने क्या हुआ है 900 रुपए मिला है, किसको मिला है IGST मिला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 मिला, तो कैन सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ मनी, क्या अलोन वो शेयर कर सकते हैं कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो 900 यस, तो 900 माइनस 450 हो गया और इनको कितना मिल गया स्टेट गवर्नमेंट को 450 मिल गया। ओके यस फिर आगे हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से IGST कितना पेएबल है,
180 पेएबल है, बराबर है ना। तो आईजीएसटी किसको पे करना पड़ता है? आईजीएसटी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, तो हमने 180 पे किया। बट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले पैसे एंजॉय कर सकती है? नहीं, उसको -90 करके किसको दे देना पड़ेगा? ओ माय गॉड, one thing, I'll not write here, I'll write beneath. I think this paper, OneNote doesn't accept this. So much of wastage of time. Yes. Okay. तो क्या हुआ यहाँ पे? इसको कितना मिला है? Let's do it once again. Just for 1 minute, my dear students. आज कुछ ज़्यादा ही compatibility issue आ रहा है. Yeah, finally. Okay? Yes. ओके यस, आईजीएसटी कितना पेएबल है? 180। तो पूरा की पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा 180। पर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा मनी एंजॉय कर सकती है? नो। तो इसको अपने जेब में से 50% निकाल के एसजी के जेब में डाल देना पड़ेगा। ओके, फिर अभी सीजी को यहाँ पे कितना मिला है? 90। एंड एसजी को कितना मिला है? 90। ओके, सो तो चलो ऐड करो। कम ऑन, टेल मी हाउ मच इज द मनी दैट वुड बी रिसीव्ड बाय सीजी एंड एसजी? कम ऑन, इज इट 1080? Is it equal? Yes. Do you get it, my dear students? Now, crystal clear the manner of utilization, कौन सा GST आएगा, कैसे आएगा? Is it all 100% clear? Come on, quickly take this down in your books. Come on, fast. Done, everyone? So now tell me, anyone is having any confusion with any of the concepts that we have studied in all these 4 chapters? Because from the next chapter we are starting with the core GST. Anyone having any doubts? Once all of you are done, let me know. Example 7. Speak about example 7. Yes, what happened with example 7? सिंपल तो है, मैचिंग प्रिंसिपल। जीएसटी का क्या हुआ है? जीएसटी का रेट हैज बीन डिक्रीज्ड एंड बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन द रेट, तो जो भी पुराना जीएसटी पे किया है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। यस और नो? ओके, तो हमने पुराना जीएसटी कितने रेट से पे किया है?
फर्स्ट स्टेज पे जीएसटी हमने 18% से पे किया है, अब वो जीएसटी का रेट कितना हो गया है, 5% हो गया है, करेक्ट करेक्ट। तो अब हमने क्या किया है, ये ओरिजिनल जो 18% पे किया वो कितने वैल्यू पे किया था, 10,000 रुपीज, करेक्ट। सो 10,000 पे 18% पे किया, बट वही 10,000 वाले गुड्स अगले स्टेज में आए हैं, करेक्ट। उसका वैल्यू एडिशन पार्ट तो उसी स्टेज में आया है, बट पुराना जो आया है वो 10,000 आया है। सो 10,000 पे नया और कितना टैक्स पे करना चाहिए, पे नहीं करेंगे हम लोग, रिफंड मांगेंगे गवर्नमेंट से 13% का। सो 10,000 इंटू 13% क्या करना चाहिए हमको, एक्स्ट्रा हमको रिफंड आना चाहिए, करेक्ट। सो गवर्नमेंट हैज टू पे अस 1,300 रुपीज रिफंड, ओके उसमें से 2,000 रुपए का ये वैल्यू एडिशन इस स्टेज में हुआ है, राइट। तो 2,000 इंटू 5%, 100 रुपीज हमको पे करना है, 1,300 गवर्नमेंट हमको पे करेंगी, 100 हमें पे करना है। सो नेट ऑफ करके हाउ मच इज द रिफंड दैट वी कैन क्लेम फ्रॉम द गवर्नमेंट, 1,200। getting it anyone having any doubts? Yes, okay, I hope and I assume that nobody has any other doubts. Just for the sake of 10-15 minutes, I'm not starting a new chapter. A new chapter will be started from tomorrow. Okay, now listen to me, my dear students. मेरे पास एक प्लान है, okay. The plan goes like, why don't we start income tax and GST simultaneously together? Okay, फिर अभी मैं कर तो सकती हूँ, इनकम टैक्स भी मैं लूंगी, जीएसटी भी मैं ही पढ़ाऊंगी। अब प्रॉब्लम एक चीज का है, दैट इज टाइम, ओके। सो इट वोंट बी ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, ओके। इनकम टैक्स का क्लास विल बी in the morning session and GST का class will be in the afternoon session, this time only 12:30 to 2 or maybe 1 to 2:30, ओके तो मैं थोड़ा सा टाइम मैं सोच रही हूँ कि वो 1 to 2:30 कर लूँ, दैट इज मोर कन्वीनियंट टू मी, ताकि सुबह में और 1 आवर फॉर टैक्स, इनकम टैक्स आई विल नॉट बी एबल टू गिव मोर टाइम बिकॉज आई हैव अदर कमिटमेंट्स ऑल्सो, आई एम ट्राइंग टू somehow fit in income tax class, okay। तो अभी जो मेरी ongoing batch हो रही है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, आगे around in a week or so। तो after a week we shall be starting with income tax also and GST also। तो एक सेशन में हमारा income tax होगा और दूसरे सेशन में हमारा GST होगा। So hopefully we can equally keep both of things going on and we can finish the portion also quickly and comfortably। I will not have to hurry, मैं पोर्शन कंफर्टेबली फिनिश करूंगी, भले ही आपका टैक्स का पोर्शन लास्ट ही क्यों ना फिनिश हो। Getting it, my dear students? Okay, so I need a lot of cooperation from you. At times, let me please be very clear, at times it might so happen that I will only be able to take GST because of the earlier commitments already, ओके तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको पोस्ट कर दूंगी कि भैया आज इनकम टैक्स का क्लास नहीं है, और अब जब रहेगा तो I will manage and anyhow try and fit your income tax lectures also. But in case if I fail, okay, be very patient and cooperative, okay? Yes. Now I hope that all of you are revising। मैंने पहले 3 चैप्टर्स की तो समरी आपको दे दी है और ये 11 एग्जाम्पल्स हमने इतने डिटेल में सॉल्व किए हैं कि आई एम श्योर आज आप जब पूरे की पूरे 11 प्रॉब्लम्स ट्राई सॉल्विंग देम वंस अगेन completely on your own, okay? Yes, and tomorrow we start with another interesting chapter and with core GST as to how to एक्चुअली कैलकुलेट जीएसटी कितना लेवी होगा, फिर उसका कलेक्शन कैसे होगा और उसके प्रोसीडिंग्स कैसे होते हैं, अगर हमने नहीं पे किया या हमने गलत पे किया तो गवर्नमेंट क्या क्या एक्शंस ले सकती है, ओके। द एंटायर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ओके। कुछ पहले के चैप्टर्स है, ये जो 4 चैप्टर्स है दीज आर एब्सोल्युटली बेसिक जीएसटी मैकेनिज्म, ओके, बैकग्राउंड एंड मैकेनिज्म। अब हम आगे देखेंगे कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो जीएसटी के रिक्वायरमेंट्स है, वो अगर प्रेरेक्विजिट्स फुलफिल हुए तो जीएसटी विल बी लेविएबल। जीएसटी अगर लेवी हुआ तो जीएसटी कलेक्शन के कुछ स्टेजेस होते हैं, और अगर जीएसटी कलेक्ट कर लिया तो गवर्नमेंट देखती है कि आपने करेक्ट पे किया है क्या, ओके, आपने कुछ कम ज़्यादा तो नहीं पे किया, तो ऑल दिस इज देन चेक्ड अंडर जीएसटी प्रोसीडिंग्स बाय द डिपार्टमेंट, ओके। Okay, so see you all soon tomorrow with a new chapter, okay? Yes, समरी तो अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। समरी के मैंने आपको पीपीटीज दिखाए थे और मैंने जानबूझ के उसका पीडीएफ शेयर नहीं किया है बिकॉज आई वांटेड टू टेक इट डाउन।
साहिल, आगे का जो समरी है उसका अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, आगे के चैप्टर्स में हम जाएंगे तब मैं समरी पोस्ट करूँगी, क्योंकि इस चैप्टर में तो बेसिकली एग्जाम्पल्स फोकस ही था। करेक्ट, इसके पहले वाले चैप्टर में भी ऐसा सच कुछ समरी बनाने जैसा नहीं है। ओके, यस, तो ये सब कुछ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशंस आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, स्टे ट्यून्ड एंड कंटिन्यू। ओके, यस, थैंक you so much, my dear students.